नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2.38 तक व्याख्या की, उसको समझा। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 2.39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग और ज्ञान योग, बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूं, हे पार्थ उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। अभी पिछले जितने भी श्लोक हमने पढ़े उसमें हमने एक चीज नोट की कि अर्जुन कहीं ना कहीं उन भौतिक भावनाओं के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में सक्षम फील नहीं कर रहा। वो प्रिपेयर नहीं हो पाया अभी तक भी युद्ध करने के लिए। अब दूसरे अध्याय जो हम बात कर रहे हैं, सांख्य योग। सांख्य का मीन है किसी भी चीज को विस्तार पूर्वक समझाना या समझना, उसका वर्णन करना। योग का मतलब है इंद्रियों का निग्रह। अब जिस कार्य में अर्जुन अभी तक विलुप्त है वो कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति का कार्य है, क्योंकि हर प्रकार के इमोशंस, हमने 5 प्रकार के इमोशंस पिछले श्लोकों में पढ़े थे। हर प्रकार के इमोशंस हमारी इंद्रियों के थ्रू आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उन इंद्रियों के इमोशंस की तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। अब यहां भी अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को ना मारकर, युद्ध में पार्टिसिपेट ना कर अपने आप को ज्यादा सुखद फील कर रहा है। उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद मैं ज्यादा सुखी रहूंगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां इस समय अपने संबंधियों के प्रति प्यार और स्नेह में आसक्त है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपने कर्म से भटक गया। इस ही वजह से भगवान कृष्ण अब उसको बुद्धि योग या ज्ञान योग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं इस बारे में, सो दैट कि वो जो एक बंधन फील कर रहा है उस बंधन से अर्जुन मुक्त हो सके। और जो अभी तक आत्मा और शरीर की बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण उसको बताते हैं कि यदि आप इस युद्ध में फॉर एग्जाम्पल पितामह का भी वध करते हो तो आप पितामह की आत्मा को नहीं मार पाओगे, आत्मा विल रिमेन देयर। सो जो भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि जो प्राणी भूतकाल में थे वे वर्तमान काल में भी हैं और वे ही प्राणी भविष्य काल में भी इस युग में रहेंगे। आप
एक शरीर का वध कर सकते हैं, एक आत्मा का वध नहीं कर सकते। सो आत्मा तो भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगी। सो अब भगवान अर्जुन को बुद्धि योग से रिलेटेड कुछ चीजें समझाएंगे आने वाले श्लोकों में। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2.40। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जनरली हम सभी के मन में एक प्रश्न रहता है, जो लोग जरा सा भी भक्ति के सिद्धांत पर चलते हैं या जिनको थोड़ी सी भी जन्म या मृत्यु की या मृत्यु के बाद जीवन की नॉलेज है, वे लोग मृत्यु के बाद अपने जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमें वापस इंसान की योनि में जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ये डर हम सबके अंदर बहुत ज्यादा है। अब केनोपनिषद में बोला गया है, इहि चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चे दिहा वेदिन महति विनिष्टः, कि हे मनुष्य, मानव जीवन पाने का बहुत कम अवसर मिलता है। यदि तुम इसका उपयोग परम लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं करते तब तुम्हें घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। दैट मीन्स परम लक्ष्य क्या है हमारा? परम लक्ष्य को यहां पर भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। आप ये भूल जाइए कि आप एक युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप ये याद रखिए कि आप भगवान की इच्छा, जो भगवान चाहते हैं, उसके अनुरूप कार्य कर रहे हो। सो अर्जुन को इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि ये युद्ध भी जो हो रहा है और इस युद्ध में जो तुम्हारी प्रेजेंस है आज की डेट में एक क्षत्रिय के रूप में, वो भगवान कृष्ण की इच्छा है और उस इच्छा के अनुरूप चलोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक काम को पूर्ण करके जाओगे इस युग में, लेकिन भगवान की इच्छा में किए गए कार्य को अगर 2% भी आप कर लेते हो तो आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति की ओर बढ़ते हो। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ श्लोक नंबर 2.40। श्लोक नंबर 2.41। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। इस मार्ग पर चलते वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को हे कुरुनंदन बोलकर एड्रेस कर रहे हैं। जनरली हर व्यक्ति कौरव को कौरवों से रिलेट मीन्स वो धृतराष्ट्र से रिलेट कर देते हैं। एक्चुअली में जो किंगडम है जिसके पीछे ये पूरी लड़ाई हो रही है वो कुरु किंगडम ही है। सो भले ही वो कौरव हो या वो पांडव हो, वो सब कुरुनंदन ही है। कुरु किंगडम से वो लोग बिलोंग करते हैं क्योंकि हाफ ऑफ द किंगडम कौरवों के लिए था, धृतराष्ट्र के लिए था, और बचा हुआ आधा हिस्सा जो था वो पांडुपुत्र पांडवास के लिए था। बट जनरली लोग ये नहीं जानते कि है तो पांडव भी
क्योंकि कुरु किंगडम से जो भी बिलोंग कर रहा है वो सब कौरवाज ही हैं। सो पांडवों को कुरुनंदन कह के भगवान कृष्ण यहां पर एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कुरु किंगडम से ही बिलोंग करते थे, जहां से धृतराष्ट्र के पुत्र बिलोंग करते थे, वहीं से धृतराष्ट्र के भाई पांडु के पुत्र पांडवास। सो हर व्यक्ति वहां पे जो भी कुरु से बिलोंग कर रहा था, जिसका भी कुरु किंगडम पे हक था, वो कुरुनंदन था। सो यहां भगवान कृष्ण पांडवास को कुरुनंदन कहकर संबोधित करते हैं। इस श्लोक का मीनिंग है कि भगवान बात कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि अपने दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अब देखिए, बुद्धि, इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि बुद्धि एंड मन, दो चीजों, इन दोनों को अलग अलग लिया गया। मन इज समवेयर रिलेटेड टू योर इंद्रियां एंड बुद्धि आपका मस्तिष्क है, जो जहां से दृढ़ संकल्पता आती है। भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके अपने मन को एकाग्रचित नहीं करेंगे, दृढ़ निश्चय नहीं लेंगे किसी एक चीज को लेके, तो आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो डिफरेंट जगह भागेगी। एक व्यक्ति ने सोच लिया कि मेरे को धन में ही सारा सुख मिलना है, तो वो धन के पीछे भाग जाएगा। दूसरे ने सोच लिया है कि भाई मेरे को सामाजिक प्रतिष्ठा में मेरा सुख है, तो वो पूरी जिंदगी उस प्रतिष्ठा को पाने में अपने मन को लगा देगा, अपनी बुद्धि को लगा देगा। और जहां वो बुद्धि लगेगी, वहीं व्यक्ति का मस्तिष्क जो है, व्यक्ति का मन जो है, वो भटक जाएगा। वो ये भूल जाएगा कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है। एक्चुअल पर्पस इज कृष्ण की भक्ति में लगना, या उस परमात्मा की भक्ति में लगना जो अल्टीमेटली आपको आपके परम लक्ष्य मीन्स मोक्ष या मुक्ति के द्वार पे लेके जाएगा। और वो अल्टीमेट कार्य है क्या? वो आपका कर्म, जिस कर्म के लिए आपका जन्म हुआ। लाइक अर्जुन का कर्म, अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन का जो जन्म हुआ, उसका एक बड़ा रीजन था महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करना। वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। आप भौतिक चीजों में ना पड़िए, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे। यहां तक कि हम लोग तो अपने ज्ञान का भी बखान करते हैं, क्योंकि हम लोगों की इंद्रियां तृप्त होती हैं उस चीज से। इन सारी चीजों के पीछे ना भागिए और भगवान भक्ति में लगिए, गुरु की भक्ति में लगिए, जो आपको आपके कर्म को अचीव करना सिखा सकते हैं। इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 42 ऑफ अध्याय 2। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।